शाम के 6 बजे से लेकर रात तक का मेरा क्या रूटीन होता है बच्चे और ऑफिस के साथ, आइए आज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। और जो आपको चीज़ें अच्छी या बुरी लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जी 6 बज गए थे, क्यान भी उठ गया था। तो अब मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी और साथ साथ ही क्यान को दूध दूंगी। तो मैं जब भी क्यान उठता है तभी मैं अपनी चाय बनाती हूँ, सो दैट मुझे बार बार उठने का टाइम ना लगे। क्योंकि पहले अपने लिए चाय बनाऊंगी, फिर क्यान के लिए दूध, और क्यान दूध पीने में टाइम लगाता है, इसलिए मेरा दोनों टाइम एक साथ ही इन्वेस्ट हो, इसलिए मैं एक साथ ही दोनों का काम कर लेती हूँ। अब जो ये पतीला है, इसकी जितनी मलाई है वो मैं मलाई जो कटोरा में रखा हुआ है ना, उसे मैं निकाल लूँगी और फिर इसी में ही मैं चाय अपने लिए बना लूँगी। तो चाय चढ़ाने के बाद मुझे आलू बॉईल करने थे, क्योंकि क्या आलू के परांठे खाता है। तो आलू बॉईल रहते हैं तो थोड़ा सही रहता है, इजी हो जाता है मुझे उसकी रोटी बनाने में, अदरवाइज़ बार बार मुझे फिर बॉईल करने पड़ते हैं। तो ये मॉर्निंग का ही कुकर था, तो इसको मैंने छाल दिया और इसी में मैंने आलू डाल दिए हैं बॉईल होने के लिए। बॉईल होने के बाद मैं धोऊँगी, उसके बाद जो सब्ज़ी बनानी है फिर वॉश करने के बाद बनाऊँगी मैं अपने लिए। अब कुकर चढ़ने के बाद जो मॉर्निंग में ना बाहर नहीं होता है कूड़े के, ये जो डस्टबिन है, तो उसको मैं अब जाके 6 बजे मैं अंदर लेके आई हूँ। कभी कभी इतना टाइम नहीं होता है कि मैं उसको रखूँ, और दूसरी बात है कोई आता नहीं है, तो जब मैं उठती हूँ तभी मैं सारे काम करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं तभी के तभी कभी कभी कर लेती हूँ। जब टाइम होता है, जब मैं बिज़ी नहीं होती हूँ तब मैं काम करती हूँ। आज बिज़ी थी, काम बहुत था, इसलिए मैंने अब जाके इसको अंदर लेके आई हूँ। ये बिस्लेरी की बोतल थी, इसी को मैंने कट करके इसको मैंने डस्टबिन बना दिया है। और जब भी आप पॉलीथीन लगाते हैं ना, इसको थोड़ा ऐसे फोल्ड करके लगाइए करो। इससे कहता आप कुछ भी इसमें फेंकोगे ना, बिल्कुल भी मतलब पॉलीथीन हिलेगी नहीं, ठीक से रहती है। तो पता चला मेरे हस्बैंड आज डिनर नहीं करेंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फिर दाल ही बना लेती हूँ अपने लिए, सो दैट थोड़े से बचेगी तो मॉर्निंग के भी काम आ जाएगी। तो इसलिए मैं जितने भी मिक्स दाल बनाती हूँ, मोस्टली कभी कभी होता है कि मैं एक सिंगल बनाती हूँ, अदरवाइज़ मेरा होता है कि सारी सारी डाल दो और अच्छे से बन जाती है। तो दाल जो बनाऊँगी बाद में बनाऊँगी, बट अभी भिगो के रख रही हूँ, क्योंकि भिगोने से ना बहुत ही अच्छी मतलब जो दाल होती है ना वो कच्ची हो जाती है, तो कम से कम सीटी में पक जाती है और कम टाइम लेती है पकने में। जब तक कूड़े की पॉलीथीन लगाई और दाल को मैंने धो के रखी, तब तक मेरी चाय बन गई थी। और कैन का दूध तो मैंने माइक्रोवेव में पहले से ही गर्म कर दिया था। साथ में इसमें एक मैं चीज़ डाल देती हूँ, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, बच्चों के लिए अच्छा होता है तो मैं डाल देती हूँ। तो ये मेरी चाय और कैन का दूध दोनों रेडी हो गया है। अब हम दोनों बैठेंगे आराम से सोफे में, चाय और दूध पियेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ मेरा एक्चुअल में घर की हालत क्या हो रखी है। तो ये अभी ये दूध पी रहा है और टाइम देखिए कितना हो गया, 6:30 होने को है। और ये है पूरे घर की हालत। तो मेरा यही होता है कि जब मेरे को टाइम मिलता है शाम को तभी मैं घर समेटती हूँ, अदरवाइज़ नहीं समेटती हूँ, क्योंकि बार बार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि ऑफिस के बीच में उठूँ और मैं घर समेटते रहूँ। इसलिए जब गौरव आने वाले होते हैं उससे पहले मैं समेट देती हूँ, सो दैट जो कोई घर पे आ रहा है तो उनको नीट एंड क्लीन घर दिखे। और उसके बाद सीधा मैं रात को जब सोने का टाइम होता है तब मैं थोड़ा डस्टिंग और जो क्लीन करना होता है वो कर देती हूँ। तो चाय पीने के बाद 6:30 ऑलमोस्ट हो चुके थे, तो उसके बाद मैंने धूप जला दी। अब हमारा क्या रूटीन है धूप जलाने का, मॉर्निंग में मोस्टली गौरव ऑफिस जाते ही हैं, तो मॉर्निंग में गौरव कर लेते हैं और इवनिंग में मैं कर लेती हूँ। जिस दिन मैं ऑफिस जाती हूँ तो लास्ट इवनिंग के भी गौरव ही करते हैं। तो ये है हमारा टोटल रूटीन धूप जलाने का। और ये जो मैंने मंदिर बना रखा है दूसरे वाले रूम में बना रखा है, क्योंकि जो मंदिर था वो मैं लेकर नहीं आई थी, यहाँ का एक स्लैब खाली था और यहाँ बहुत सही जगह मुझे लग रही थी, इसलिए मैंने यही मंदिर बना दिया। अब धूप जलाने के बाद मेरा सिंपल ये था कि मुझे अब अपना काम थोड़ा करना है, क्योंकि गौरव का आने का नहीं था। तो 8:30 के आसपास मैं उठी थी खाना बनाने के लिए, इस टाइम में उठी हूँ खाना बनाने के लिए ऑलमोस्ट। तब तक क्यान थोड़ा खेल रहा था, थोड़ा टीवी देखा, तो उसका यही चल रहा था। तो उसके बाद मैंने सीधा जो कुकर से पहले मैंने आलू निकाले, आलू मैं निकालने भूल गई थी। और अच्छा होता है कि टाइमली ही निकाल दें, क्योंकि अदरवाइज जो आलू होते हैं वो थोड़े ना अंदर से उसमें पानी चला जाता है, तो इसलिए अच्छा है कि जैसे उबले सीटी हटे और वैसे के वैसे निकाल देना चाहिए। अब कुकर वॉश करने के बाद मैं इसमें चढ़ाऊँगी दाल। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, पहले दाल को बॉईल करते हैं उसके बाद तड़का अलग से लगाते हैं। तो जब मेरे पास टाइम नहीं होता या फिर मुझे गले गले प्याज टमाटर चाहिए होते हैं ना, तो मैं सिंपल ये करती हूँ कि पहले मैं तड़का लगाती हूँ, उसी में मैं दाल डाल देती हूँ और
और सीटी लगा देती हूँ। इससे क्या होता है ना, जो दाल एकदम घुटी-घुटी से बनती हैं, खड़ी-खड़ी से नहीं बनती। मुझे एकदम घुटी-घुटी से दाल अच्छी लगती है और साथ ही साथ क्या होता है, टाइम कम से कम टाइम होता है, बर्तन भी कम लगते हैं। अब मैंने दाल चढ़ा दी है, तो मॉर्निंग से दूध आ रखा था और ये दूध सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैं अभी करती हूँ क्योंकि मुझे मॉर्निंग में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। गौरव गौरव कह रही हूँ, क्या कम से कम 2 घंटे पार्क लगा के आता है, फिर मुझे नहाना धोना होता है, फिर बाकी ऑफिस का काम करना है, कान की रोटी, अपनी रोटी, ये सब चीज़ें करना होता है, तो टाइम नहीं बचता है। तो दूध इतना अगर है कि कैन और मतलब कैन के पीने के लिए हो गया है पका हुआ, तो ठीक है। अगर नहीं होता तब मैं बॉईल कर लेती हूँ पहले ही मॉर्निंग के टाइम पे। तो कैन के लिए था तो सोचा मैं इवनिंग में ही करूँगी जब मैं किचन में आऊँगी। तो अब ये मैं दूध रख लूँगी और जो दूध हम मंगाते हैं वो हम मंगाते हैं कंटेंट डिलाइट से। और जो पनीर के लिए कुछ चाहिए होता है वो हम जो यहाँ का लोकल होता है ना, मतलब कि डेयरी मिल्क डेयरी मतलब डेयरी वाला, तो यहाँ नंदनी चलता है, तो वो मैं मंगा लेती हूँ पनीर के लिए। और अब देखिए दाल कम से कम 2 घंटे अच्छे से भीग गई थी। तो जो भी मैं ये ना चने की दाल काट के दिखा रही हूँ, अब देखिए कितने ईज़िली मेरे हाथ से कट रही है। तो ये फ़ायदा होता है पहले ही दाल को भिगो के रखने का, कि अच्छे से कम सीटी में पक जाती है और अच्छे से गल जाती हैं। तो चने की दाल थी इसमें डाली हुई मैंने, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको पकने में, थोड़ा टाइम मतलब कि कम से कम मैं 3 से 4 सीटी तो दूँगी ही दूँगी। बाकी ये सुबह के बर्तन मैंने निकाल दिए हैं, मतलब सुबह के बर्तन तो मैंने धो दिए थे, अब ये दिन के बर्तन हैं। अब इनको मैं वॉश कर लूँगी हैंड टू हैंड, क्योंकि जब तक इसमें 3-4 सीटी आएँगी मेरे बर्तन और साथ में 3 रोटियाँ बनने का काम हो जाएगा मेरा आराम से। क्योंकि गौरव का फ़ोन आ गया था कि मैं नहीं खाऊँगा, पहले बता दिया था उन्होंने। तो बस ये है कि दाल इसलिए ज़्यादा बना दी कि मॉर्निंग में भी काम आ जाएगी दाल। अब ये है कि बर्तन मैं अभी इसलिए धो रही हूँ क्योंकि कम से कम टाइम मेरा बचे, क्योंकि अभी मैं किचन में घुसी हुई हूँ, तो जितने काम हो सकते हैं मेरे हैंड टू हैंड हो जाए। बाकी जो मेरे और कैन के बर्तन और ये कुकर रहेगा वो मैं आराम से धो दूँगी रात को। तो अभी जब मुझे किचन में काम है तो मेरा ये होता है कि फटाफट जो भी काम मुझे दिख रहा है वो कर दो, तो तभी मैं घर, ऑफिस और साथ में क्या इन सब को मैनेज कर पाती हूँ। अदरवाइज़ मैं अगर एक एक काम करूँ तो मुझे 24 घंटे की जगह 48 घंटे मुझे चाहिए होंगे सारे काम निपटाने के लिए। अब बर्तन हो गए थे, अब बारी आता है रोटी बनाने की। अब देखो इतनी जल्दी मेरे बर्तन धुल गए थे कि अभी भी ना सीटी मतलब लग रही हैं, क्योंकि ज़्यादा बर्तन थे ही नहीं, दिन के थे, 7-8 बर्तन होंगे मुश्किल से, तो वो आराम से हो गए थे। अब यहाँ क्या ना और मेरी रोटी बनेगी। अब एक फ़ायदा जो मैं नीचे इसके कपड़े लगाती हूँ, इसका एक एक्चुअल में ये फ़ायदा होता है कि जब आप कभी बिना कपड़े के करेंगे ना तो किचन समेटने में बहुत टाइम लग जाता है, इसको साफ़ करने में इतना इसका ना आटा गिर जाता है, सूखे वाला आटा। बट जब आप ये बिछा के करते हो ना, कम से कम टाइम लगता है और फटाफट से किचन साफ़ हो जाती है। एक बार आप भी ना कभी ट्राई करना, 1 हफ़्ता इसको लगाकर बिना कपड़ा लगाए, तो आप खुद देखिएगा। कभी जब मेरे हस्बैंड रोटी बनाते ना वो कपड़ा नहीं लगाते नीचे, तो उस टाइम पे मुझे ना बड़ा साफ़ करने में ना आलस सा आ जाता है, क्योंकि बहुत ही पतनी गिरा हुआ होता है, उसको साफ़ करने में अब आदत पड़ गई है मेरी कि नीचे कपड़ा लगा कर ही करो, तो कम से कम टाइम लगता है, एफ़र्ट भी कम लगते हैं और टाइम भी कम लगते हैं। तो आप भी ये ट्राई करना कभी कि इसके नीचे, चकले के नीचे कपड़े लगा के फिर करें, तो कम से कम गंदा होगा, आपका टाइम बहुत सेव होगा। छोटी सी हैक है ये, बट बहुत काम की हैक है ये। ऑलमोस्ट आधे घंटे में मेरी दाल बन गई है, रोटी कैन को मैंने दे दी है, मेरी रोटी भी बन चुकी है, दाल एकदम अल्टीमेट बनी है और साथ ही साथ बर्तन धुल गए हैं। तो इतने सारे काम मेरे हैंड टू हैंड ही होगा, साथ में दूध भी मैंने उबाल दिया। और आपने देखा स्लैब कितनी कम से कम गंदी थी। और मैं सच बताऊँ, दाल आपको ऐसा लग रहा हो कि बेकार बनी होगी, बट इतनी टेस्टी दाल बनी थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। साथ साथ ये मेरी ये न्यू बॉटल जो एक्चुअल में बहुत काम आ रही है, 9 सवा 9 हो गए हैं और देखिए बस इतना सा पानी बचा है, पूरा पानी पी लिया। 9:30 के आसपास आ गए थे गौरव, और गौरव और ये कैन आपस में बात कर रहे हैं। इसको बड़ा हो रहा था कि मेरे पापा अभी तक नहीं आए, बल्कि 9:30 नहीं, लेट ही आए थे, अप्रॉक्स 10:30 हो गए थे। तो बस अब देखिए, जो तवा होता है, तवा हो गया और बेलन हो गया और चकला हो गया। सुबह से लेके रात तक एक ही चलता है, मैं सीधा रात को धोती हूँ, क्योंकि अब ये होता है कि बीच में धुलता ना, फिर मेरे माइंड से स्किप हो जाता है कि मैंने कब धोया कब नहीं धोया। तो इसलिए मैंने एक रिचुअल बना रखा है कि रात को ही धो दो, पूरे दिन का चलता हुआ। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा गंदा हो गया तो मैं एक बार दिन को धो देती हूँ, अदरवाइज़ सीधा रात को। अब ये इसमें चाय बनाई थी तो उसमें जो मलाई जमी होती है नीचे, तो एकदम कड़क हो गई थी,
तो सीधा मैं उसको ना चम्मच से खुड़ेद रही हूँ। नहीं तो अगर मैं सीधा जूना लगाऊंगी ना, बहुत टाइम लगता है उसको साफ़ करने में। तो ये छोटे टिप होते हैं जो आप यूज़ करेंगे तो जो आपको ज़्यादा टाइम लगता है वो कम से कम टाइम लगेगा, और जो थकते हो ना तो वो भी थकान कम होगी। तो यही टिप्स मैं यूज़ करती हूँ, तभी मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ, अदरवाइज़ मैं भी ना कर पाऊँ कोई मैनेज। तो और दूसरा ये है कि अगर बर्तन आप पहले से अलग करके रखेंगे ना, कि प्लेटें अलग हैं और चम्मचें अलग हैं और मग ग्लासेस ये अलग हैं, कटोरे अलग हैं, तो बहुत टाइम बचेगा आपका अच्छे से। तो यहाँ ऑलमोस्ट मेरे कपड़े डन हो गए हैं। अब एक जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि मैं सच्ची में जो ये डिब्बा दिखाई दे रहा है आपको, ये इसमें ड्राई फ्रूट मैंने डाल के रखे थे। मैंने आज ही सारे निकाले ड्राई फ्रूट और उसको मैं डाल दिया मैंने सरफ। मैं इतनी पिस्ड ऑफ हो गई थी, क्योंकि एक चीज़ है जो मैंने अब नोटिस की है। अब फॉर एग्जांपल जहाँ पे मेरा पहले घर था दिल्ली में, वहाँ पर क्या था, जैसे ही मैंने किचन क्लीन करी तो मैं जो ये कपड़ा होता था मैं सीधा उसको बाहर टांग दिया करती थी, और सुबह सुबह वहाँ आती थी धूप कम से कम 3-4 घंटे की कड़क वाली। तो मुझे ना कभी भी चिकनाहट वाली चीज़ फील ही नहीं हुई, क्योंकि धूप में इतने अच्छे से वो ठीक हो जाया करता था। तो मैं मुश्किल से 1 महीने बाद ही सर्फ से धोया करती होंगी। बट यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती मेरी बालकनी में जो किचन के साथ है। तो यहाँ पर क्या है ना, मुझे हर दूसरे दिन ना चिकनाहट से फील होती है। अब जैसे सेकंड डे होता तो मुझे अलग से वॉशरूम जाना पड़ता था, सर्फ लेके आने के लिए फिर धोना पड़ता था। तो मेरा ये है कि मैंने यहीं पे इसको रख दिया है, ताकि हर दूसरे दिन मैं इसको साफ़ करते रहूँ। और एक्चुअल में अगर आपकी बालकनी में धूप आती है तो आपको एक्चुअल में कभी भी चिकनाहट वाली चीज़ फील होगी नहीं। बट आपकी बालकनी में धूप नहीं है, इसको धूप नहीं लग रही इस कपड़े को, तो इसमें चिकनाहट लगी ही रहेगी, एक दूसरे दिन में आई ही जाएगी। तो अगर आप धूप में इसको डाल के रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे लिए थोड़ा फिजिबल नहीं होता है, इसलिए मैं इसको वॉश करना ही ज़्यादा प्रेफर समझ रही हूँ। नहीं तो मुझे सीधा बालकनी वो जो सेकंड बड़ी वाली है ना, वहाँ जाना पड़ेगा, फिर सबको नीचे करना पड़ेगा। जो डंडा सा आप लगा रखा है, आपने दिखाया, मैंने आपको दिखाया था, तो मेरे को ज़्यादा फिजिबल वो नहीं लगता। तो ये कि फटाफट इसको 2 मिनट के लिए धो दो हर एक दूसरे दिन, या सेम डे, जैसे भी मुझे ठीक लगेगा। तो ये ज़्यादा ठीक है मेरे हिसाब से। अदरवाइज़ धूप है तो बेस्ट है, आपको धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो वहाँ इतना ब्लेस्ड फील करती थी, बट यहाँ पर ये चीज़ मुझे बड़ी प्रॉब्लम करती है। और 2 हफ्ते मैंने ऐसे निकाले, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैंने सर्फ इसमें डाल के रखा। और इसी के बाद मेरे ऑलमोस्ट किचन भी हो गई क्लीन, और साथ ही साथ मेरा ऑफिस का काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। अब आती है कल नेक्स्ट डे की बारी कि उसकी प्रिपरेशन क्या करनी है। अब सबसे पहले मैं आटा गूंद के रखती हूँ। उसके 2 रीज़न है, अगर मैं उठ नहीं पाई, तबीयत ठीक ही नहीं है, तो मेरे हस्बैंड अपने लिए खुद के लिए बना सकते हैं रोटी का आटा गूंदा हुआ होगा। सेकंड ये कि मेरे को एकदम जो फ्रेश आटा गूंदा हो तो उसकी रोटी पसंद नहीं आती, कड़कड़ी सी लगती है, इसलिए मैं एक दिन पहले ही आटा गूंदना प्रेफर करती हूँ हमेशा से ही। और इतना आटा गूंदती हूँ कि जब भी क्यान मांगे या फिर गौरव घर पे आए तो आटा होना चाहिए। ये पता नहीं मेरी आदत अच्छी का हो या बुरे का हो, बट ये है, आटा मेरे घर में हमेशा गूंदा हुआ ही मिलेगा आपको। कभी कभी मुश्किल से कभी होगा जो आटा नहीं होगा, तो हमेशा आटा रहता ही है गूंदा हुआ। और साथ ही दाल बची हुई है, तो मॉर्निंग में ही कुछ देखूँगी चॉपिंग का, क्योंकि दाल है, नाश्ता उससे हो जाएगा। बाकी सब्जी का मैं देख लूँगी मॉर्निंग में क्या है, इसलिए मैं कटिंग अभी करके नहीं रख रही हूँ। तो देखिए ये ऑलमोस्ट मेरी किचन हो गई है साफ़। अब ये किचन बंद करके अब मैं जाऊँगी बाहर सेटल डाउन करने के लिए, जो भी सोफ़ा वोफ़ा है। इससे क्या फ़ायदा होता है, अब जैसे ही अब देखिए कितना फैला हुआ है, ये ऐसे छोड़ दूँगी तो मॉर्निंग में मुझे झाड़ू पोछने में भी टाइम लगेगा, और मेरा मॉर्निंग में मन भी नहीं करेगा सफाई करने का। इसलिए एक दिन रात को पहले ही, रात को कोई घर पे ऑलमोस्ट हर किसी घर में कोई नहीं आता है, सफाई करके रखिए, मतलब कि झाड़ पोंछ करके रखिए, ताकि अगर आपको झाड़ू पोछा लगाना है तो बस फटाफट झाड़ू पोछा लगाएं। नहीं तो ये चुतर पुतर जो सामान होता है आप उसमें उठाने में लगे रहेंगे ना, तो आपके जो 15 मिनट लगने हैं ना सफाई करने में, झाड़ू पोछा करने में, वहाँ आपको आधा पौना घंटा लग जाएगा। और ये चीज़ एक्चुअल मैंने फेस करी है। साकेत वाले दिल्ली वाले घर पे मेरा यही होता था कि मैं तब पहले उठाया नहीं करती थी, तो जैसे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, भाई कैन का एक टॉय, फिर वो उठा के रखो, दोबारा लगाओ, तो आगे थोड़ी देर बाद दोबारा कैन का कोई क्रॉक्स मिल गया, कभी बॉल मिल गई, कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरा तब से ही होगा कि भाई पहले से ही रात को क्लीनिंग करके सो जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, घर समेट के सो जाओ। बेसिकली कुल मिलाकर ये होना चाहिए कि जब कोई आए या आप उठो ना, तो आपको ये सारे झाड़ पोंछ करने की ज़रूरत ना पड़े, सबको सेटल डाउन हो।
और अब आप देखिए घर कितना सुंदर लग रहा है। अगर मैंने झाड़ू पोछा भी नहीं लगाया तब भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ प्रेजेंटेबल है, कि कोई आएगा तो उनको फील नहीं हो कि मैंने झाड़ू पोछा नहीं लगाया। तो वो सब करने के बाद, घर सेट करने के बाद, अब आती है अपना मूड और अपना फेस सेट करने की। और ये सबसे बड़ा काम होता है, हर घर में होना चाहिए, हर फीमेल की लाइफ में होना चाहिए कि जब आप पूरा घर साफ हो जाए तो आप सिंपली खुद बस को मैं भी क्लिनजर साफ का नीट यूज़ एंड करती क्लीन हूँ करके रखिए। और क्लिनजर से इससे क्या होता अच्छे से है मसाज कि करके आपके जितना जो भी ऑयल और सब निकल बॉडी जाए है फोन में वो से, भी आपको अच्छी लगेगी और इतने जो स्किन मसाज है वो तो करती अच्छी हूँ हो अच्छे से ही क्लीन जाएगी। करके। वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लूँगी, दैट्स इट। ये होता है मेरा फेस के लिए। और छोटी मोटी जो होती है ना हैंड से मसाज करना, वो कर लेती हूँ सो दैट, क्योंकि पता कभी कभी क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते हैं ना, स्किन बड़ी डल डल होती रहती है। अब मैं ये नहीं कह कि पूरा योगा मसाज कर, थोड़ा बहुत आपने कर ली वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है।